आप सब में से किसे चाहिए कि छुट्टी भी मिले और पैसे भी? आप है लोग 4 और मेरे हाथ में भी है नोट 4, तो आज आपको काम करने की जरूरत नहीं है। पर मैडम बर्तन कौन धोएगा, हम छुट्टी पे चले जाएंगे तो? लता, तुम्हें ना सिर्फ छुट्टी मिलेगी, पैसे नहीं, क्योंकि काम और सवाल दोनों साथ में नहीं हो सकता। और किसी को कुछ पूछना है? दिव्या भाभी, मैंने तो अपना काम कर दिया। उम्मीद है आपने भी अपना काम कर ही दिया होगा। मैंने ना रीत भाभी के वॉशिंग सोप में ना केमिकल मिला दिया ताकि उनका हाथ और जले। वाह उन्नी, मैंने तो तुझे कम समझा था, तू तो मुझसे भी 2 स्टेप आगे निकली। वेरी स्मार्ट। फर्स्टली इट्स उन्नति, मेरे राघव भैया मुझे उन्नी बुला सकते हैं, और मैंने ना ये सब तारीफ पाने के लिए नहीं किया, सो प्लीज। बदतमीज कहेंगी, एक नंबर के मैनर्स नहीं है इसके अंदर। पति ने छोड़ दिया, उसके बावजूद भी इतना एटीट्यूड। पर चलो, इसके हाथों की जलन देखकर मेरे दिल को बड़ी ठंडक मिल रही है। करो रीत रिपोर्टर, सफाई करो। ये क्या कर रही थी तुम? अब राघव, इससे पहले आप रिएक्ट करें, मैं आपको बता दूं कि मेरा काम ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस अभी थोड़ी देर में मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने वाला रही। कितना भी तुम्हें कुछ समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, तुम्हें अपनी केयर तो करनी नहीं है, करनी अपनी मनमानी ही है। हाथ दिखाओ अपना। नहीं, मेरे हाथ पूरी तरह ठीक हो गए हैं। तुम्हारे हाथ ना कल रात तक ठीक हो गए, लेकिन अभी तुम्हारी लापरवाही की वजह से दोबारा छाले पड़ गए हैं। क्या हो गया राघव? अब दोबारा से वो ऑइंटमेंट लगा देना, फिर से ठीक हो जाएंगे। वो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? बाकी स्टाफ कहाँ है? छुट्टी पे। छुट्टी पे? और घर में इतना सारा जो काम पड़ा है वो कौन करेगा? मैं अभी उनकी एजेंसी में कॉल करता हूँ। राघव रुकिए, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े घरों में भी लोगों को काम आ जाते हैं, उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है, तो घर का सारा काम औरतों को करना पड़ता है। पर क्यों? क्यों मतलब कि औरतों को ही सारा काम क्यों करना है रीता? इस घर में आदमी भी रहते हैं ना, इन्हीं प्लेट में खाना खाते हैं, तो वो क्यों नहीं सफाई कर सकते? तुम औरतों को ही सारा बोझ क्यों उठाना पड़ता है? तबीयत खराब हो तब भी परवाह नहीं करती, क्यों किसी की हेल्प नहीं ले सकती? मैं करता हूँ। क्या? नहीं राघव, आप कुछ नहीं करेंगे, हटिए पीछे। क्यों? इतना मुश्किल काम है ये? आप क्यों करेंगे ये सब? आपको आदत भी नहीं है, आप मेहनत भी करेंगे और बर्तन साफ भी नहीं होंगे, क्या मतलब? रीत, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रही हो। राघव प्लीज मत करिए। राघव आप राघव प्लीज मत करिए ना ये सब। राघव परेशान हो रही, पता नहीं कैसे वो सब कुछ संभाल रहा है। 1 मिनट, मैं राघव भाई के बारे में क्या सोचूंगी? छोड़ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं बुआ जी, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोच रही हैं। उन्नति बिटिया, तू तो जानती है राघव रीत के पापा की मौत का केस वापस खुलवा रहा है। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेटा, रीत के पापा का खून जेल के अंदर हुआ था, वो खूनी अभी भी बाहर है। तो सोच, जो इंसान जेल के अंदर खून करवा सकता है, वो बाहर राघव के पीछे नहीं आएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए राघव की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। बुआ जी, ये तो बहुत पुराना केस है और उसके बारे में कुछ भी पता लगाना इट्स इम्पॉसिबल। सो इतना स्ट्रेस मत लो। एक्चुअली मैं भी यही सोचकर अपने दिल को मना रही थी, लेकिन
लेकिन वो जो नया डिटेक्टिव रखा है ना राघव ने इस केस को सॉल्व करने के लिए, उसने किसी नई जानकारी के साथ एक एनवेलप भेजा है राघव को। देख बिटिया, अब रीत तो सेल्फिश है, वो तो अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहेगी ना, लेकिन राघव इस नई जानकारी की वजह से कहीं उसकी जिंदगी मुश्किल में न पड़ जाए। उस एनवेलप में क्या है बुआ जी? वो तो मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बेटा, हमें राघव को इस केस में आगे बढ़ने से रोकना होगा। तो हमें पता लगाना होगा ना कि राघव इस केस के बारे में कितना जानता है। बात तो आप सही कह रही हूँ बुआ जी। हर्षित भाभी की वजह से ना हमेशा भैया किसी न किसी मुसीबत में ही पड़ जाते हैं, लेकिन इस बारी मैं राघव भैया को अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। नहीं, आप मुझे ये बताइए वो एनवेलप कहाँ है? वो राघव के कमरे में ही है। मैं लेके आती हूँ वो envelope।